हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर 2020। 8 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शिवराज पांडियन। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। 16 वर्षीय विष्णु ने 251.4 का स्कोर करके 2 अंकों के स्पष्ट अंतर से खिताब जीता है। इसमें दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी फ्रांस के एटिलिस जर्मन दूसरे स्थान पर रहे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एसबीआई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार खारा जी को। बात करें, भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी है। खारा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडीज के प्रभारी निदेशक हैं। बैंक ब्यूरो बोर्ड यानी कि बीबीबी द्वारा 28 अगस्त को एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए खारा के नाम की सिफारिश की गई थी। उनकी नियुक्ति वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है, जिनका विस्तारित कार्यकाल 6 अक्टूबर को समाप्त हो गया। चलिए अब आपको एसबीआई के बारे में बातें हैं। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है स्टेट बैंक का, द बैंकर टू एवरी इंडियन। एसबीआई की ओनर ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वप्ना बर्मन जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सड़क परिवहन मंत्रालय की हालिया रिलीज के अनुसार ट्रैक्टर के लिए नए उत्सर्जन मानदंड किस महीने से लागू होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 2021। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंड अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। हालांकि निर्माण उपकरण वाहनों के उत्सर्जन मानदंड अप्रैल 2021 से लागू होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेज़बानी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। इस वर्ष का नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान इस साल गणतंत्र दिवस पर घोषित वीरता और गैर वीरता पुरस्कारों को प्रदान किया गया। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने विशिष्ट इकाइयों को प्रतिष्ठित करने के लिए यूनिट प्रशंसा पत्र भी प्रस्तुत किए, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था। चलिए अब आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बात करें हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस की, तो न्यू दिल्ली। कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात करें इंडियन आर्मी की, तो चीफ जनरल है मनोज मुकुंद नरवाने। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। फर्स्ट कमांडर इन चीफ हैं के.एम. करियप्पा। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ नवल स्टाफ है करमबीर सिंह। इसकी स्थापना 1612 को हुई थी। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो एयर चीफ मार्शल हैं आर.के.एस. भदौरिया जी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में किस फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में स्विगी के साथ हाथ मिलाया है। इस कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान की जाएगी। यह पहल पायलट आधार पर 5 शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में शुरू की गई है। इसे बाद में देश के सभी हिस्सों में विस्तारित किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अक्टूबर 2020 में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो।
दूसरी क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक जापान के टोक्यो शहर में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इन्होंने संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के महत्व को स्वीकार किया। बात करें क्वाड यानी कि QAAD, इसका फुल फॉर्म है द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसे क्वाड के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। केंद्र ने राज्यों को किस कर से संबंधित मुआवजे के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। केंद्र ने इस वर्ष मुआवजे के उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि में से लगभग 20,000 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए। 42वें GST परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी बताया कि केंद्र 2017-18 के लिए एकीकृत GST के लिए 25,000 करोड़ रुपए भी वितरित करेगा, जिन्हें विसंगतियों के कारण कम राशि प्राप्त हुई है। बात करें GST की तो GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंडियन कोस्ट गार्ड के कौनसेवें अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का जलावतरण हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7वें। भारतीय तटरक्षक बल के 7वें अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का औपचारिक रूप से तमिलनाडु में चेन्नई के कट्टुपुली बंदरगाह पर जलावतरण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने 2015 में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को 7 ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल के निर्माण का अनुबंध किया था, जिसमें से अंतिम पोत का जलावतरण किया गया। यह पहला मौका होगा जब किसी निजी क्षेत्र के शिपयार्ड ने अपतटीय गश्ती पोत श्रेणी के पोतों का डिजाइन और निर्माण का कार्य किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस वयोवृद्ध समाजवादी पार्टी के नेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुलायम सिंह यादव जी। 3 बार के विधान परिषद के सदस्य और औरैया से समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वे एक दशक से अधिक समय तक औरैया और भाग्यनगर के ब्लॉक प्रमुख रहे थे। 1973 से 88 तक वे भाग्यनगर के ब्लॉक प्रमुख रहे और फिर 1990 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। वे 2010 तक स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य बने रहे थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की। दिल्ली सरकार द्वारा धूल हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पूसा कृषि संस्थान द्वारा विकसित एक तकनीक का इस्तेमाल पराली जलाने के खतरे को रोकने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सरकार प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए एक फोटो आधारित ऐप ग्रीन दिल्ली लॉन्च करेगी। यह ऐप इस महीने के अंत से पहले नागरिकों के लिए लॉन्च किया जाएगा। चलिए अब आपको दिल्ली के बारे में बातें हैं। दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री अनिल बैजल जी। फर्स्ट CM है चौधरी प्रकाश। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आदित्यनाथ झा। फर्स्ट लेडी CM सुषमा स्वराज। लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। दिल्ली का हाईकोर्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। बात करें इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की तो बिजेस्ट इन द साउथ एशिया। लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंडिया की बात करें तो दिल्ली में ही है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार भी दिल्ली है। दिल्ली का मेन रिवर है यमुना। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सीनी को GI टैग मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डल्ले खुर्सानी के नाम से जाना जाता है, ने केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग प्राप्त किया है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है। डल्ले खुर्सीनी अभी स्थानीय बाजार में करीब 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। डल्ले खुर्सीनी को सिक्किम की ओर से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर भारत सरकार की GI रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं,
ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है डल्ले खुर्सीनी मिर्ची। चलिए अब आपको सिक्किम के बारे में बातें हैं। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री PS गोले, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री गंगा प्रसाद, कैपिटल गंगटोक, फर्स्ट CM काजी लैंडोब डोरजे, फर्स्ट गवर्नर बीबी लाल, लोकसभा और राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 4। बात करें मेन रिवर की तो तीस्ता सिक्किम हाई कोर्ट सिक्किम में ये चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। बात करें स्टेट ट्री की तो रोडेंड्रॉन, फ्लावर एंड नोबल ऑर्किड, एनिमल रेड पांडा, स्टेट बर्ड एबलट, पेजेंट, मेन डांस है गुम्फा, नेशनल पार्क है कंचनजोंगा। बात करें डैम्स की तो रंजीत और जोरनथांग लूप। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में सिक्किम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफल उड़ान परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट के वेलर द्वीप में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी कि स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल की उड़ान भरने और ऊंचाई तक पहुंचने, नोज कोन को अलग करने, टॉर्पीडो रिलीज करने और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म की तैनाती सहित सभी मिशन लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। चलिए आपको DRDO के बारे में बातें हैं। DRDO का गठन 1958 को हुआ था। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है G सतीश रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर J मंजुला, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। DRDO का मोटो है बलस मूलम विज्ञानम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, पुडुचेरी एयरपोर्ट। पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 500 किलोवाट भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। इस संयंत्र की अनुमानित लागत 2.8 करोड़ रुपये है। पूरी तरह से बिजली तटस्थ होने के साथ पुडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। चलिए चलते हैं, अब आपको पुडुचेरी के बारे में बातें हैं। पुडुचेरी का गठन 7 जनवरी 1963 को हुआ था। बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी, चीफ मिनिस्टर है वेल्लू नारायण स्वामी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल है पौंडीचेरी, फर्स्ट CM एडवर्ड गॉबर्ट, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 4। हाई कोर्ट है मद्रास। फोक डांस यहाँ की पोडिकाजी अट्टम। मेन हार्डवेयर यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कंप्यूटर हार्डवेयर बनता है। चलिए चलते हैं प्रीवियस डे के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर नेपाल देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई। बात करें नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया है। भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत और साउथ अफ्रीका देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाए तो विश्व व्यापार संगठन से नियमों में राहत मांगी है। बात करें विश्व आवास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को यानी कि 5 अक्टूबर को मनाया गया। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। बात करें पेटीएम फिनटेक कंपनी ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने गलवान झड़प के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के लिए लद्दाख स्थान पर स्मारक बनाया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है। बात करें रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देती है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक GK क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, सच्चिदानंदा सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, दुबई। चलते हैं
आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 2 था, नासा ने भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी कि सीएमओ की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।